आजकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, टू बी वेरी ट्रू। विद्या कसम खा रहे हैं, कल रात को मैंने कम से कम कई देर तक यही सोचा यार कि बच्चे इतना स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी, बहुत सारी चीजें। तो मैं बस यही कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग पढ़ाई भी करें, हंसी मजाक इसलिए रखें क्योंकि देखो यार हम लोग बहुत दूर हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। आप लोग कई सारी चीजें फील करते हो इस क्लास खत्म होने के बाद, और जो शायद मेरे पास नहीं पहुंचती, या पंकज सर के पास नहीं पहुंचती, सचिन सर के पास नहीं पहुंचती, या फैजल सर के पास नहीं पहुंचती, कई सारी चीजें आपको डील करनी पड़ती हैं खुद से, ठीक है। तो मैं बस आपको यही बोल रहा हूं कि यार मैं कोशिश ये करता हूं कि आप मेरे साथ हंसते मुस्कुराते रहें, ठीक है, कुछ देरी के लिए कुछ स्ट्रेस भूल जाए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस तो वापस आ ही जाएगा। जैसे ये क्लास खत्म होगी, जब आप अकेले पढ़ेंगे, आप अपने थॉट्स के साथ जाएंगे, देन यू हैव टू फाइट इट, ठीक है। अब इसमें क्या चीज सही है क्या चीज गलत है मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कल, ठीक है, मेरे को भी नहीं समझ आ रहा था कि यार हम लोग गलत हैं। अब न्यूज सुन रहा था तो कोचिंग गलत है, बच्चों की सुनो तो पेरेंट्स भी कहीं गलत हैं, कहीं पर टीचर गलत है, कहीं पे सिस्टम गलत है। कई पेरेंट्स की सुनो तो कुछ बच्चे इतनी सब चीजें फैसिलिटीज होने के बाद पढ़ते नहीं है, तो फिर उनका स्ट्रेस भी अपना जगह पर सही है। मैं ये सोच रहा था कि यार अब किसी पेरेंट ने बहुत कुछ करके बच्चे को भेजा, तो क्या वो फोन करके ये नहीं पूछ सकता कि बेटा मार्क्स कितने आए। अब टीचर पढ़ा रहा है तो क्या वो टेस्ट लेके बच्चे को ये नहीं बता सकता कि बेटा आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं हो। क्या बच्चा बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आ रहे थे, बहुत, मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि एक्चुअली में सही क्या है, ठीक है, टू बी वेरी ट्रू, मैं सच आपको बता रहा हूं। क्या आप अगर स्ट्रेस में हैं तो क्या सही में सिर्फ आईआईटी ही सब कुछ है, और क्या दूसरे कॉलेजेस जो हैं क्या वो आईआईटी से बेटर है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या बच्चे को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो क्या उसका स्ट्रेस बच्चा जो झेलेगा वो सही है या गलत है? तो बिना स्ट्रेस के किसने क्या पाया, और ज्यादा स्ट्रेस होने के बाद भी क्या पा लिया? इतने सारे थॉट्स चल रहे थे ना कल मेरे दिमाग में, मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि मैं इस पे क्या बोलूं, ठीक है। तो आज की क्लास में हंसी मजाक इसलिए कर रहा था यार, एक लेक्चर हम भले ही डिले हो जाए, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप मेरी क्लास में थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ ले। कभी कभार मैं सीरियस रहूंगा, ठीक है, हाँ, कभी कभार। अब कुछ बच्चे बोलेंगे रिजर्वेशन के लिए, मैं देखो यार उस चीज पे नहीं पढ़ना चाहता, टू बी वेरी ट्रू, ठीक है। अब उसमें भी बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे, कई ऐसे लोग भी हैं जिनको सही में आप अगर उनकी दिनचर्या देख लो आपको लगे यार इसको तो मदद मिलनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हो जाते हैं बेटा, इसको सिर्फ आप वन साइडेड होके नहीं देख सकते। जब भी देश की बात आती है तो आप वन साइडेड होके एक पॉइंट के हिसाब से नहीं देख सकते, या फिर एक पॉइंट के हिसाब से नहीं बोल सकते, ठीक है। बस मैं आप लोगों को यही बात बोलूंगा कि देखो यार स्ट्रगलिंग पार्ट होता है, मैं खुद ड्रॉपर रहा हूं, ड्रॉपर का एक स्ट्रेस भी होता है, ठीक है। तो आप बस ये कोशिश करिए कि फाइट करिए। और देखो कई लोग ये बोलते हैं कि अच्छा हो ही जाता है, और ये सही बात है यार, सही बात है। आपने अपनी लाइफ का 1/4 हिस्सा अप्रोक्सीमेटली अभी देखा है, और उसमें आपने अभी बस 1 साल या 2 साल या 3 साल का स्ट्रेस पॉइंट देखा है, ठीक है। दिस इज नॉट द एंड यार, दिस इज नॉट द एंड, ठीक है। जब आप खुद इतनी सारी स्टोरीज जानते हैं, अब बात वहीं पर, जब आप खुद इतनी सारी स्टोरीज जानते हैं कि कईयों की लाइफ भाई रातों रात पलट जाती है, और कईयों की लाइफ नहीं पलट पाती, जिंदगी भर मेहनत कर जाते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। तो जब कुछ चीज, कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन ही है, ठीक है, तो आप कुछ चीजों को इतना पकड़ के होल्ड करके नहीं रख सकते। आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो, कल भाई भगवान ने आपको दे दिया, हो सकता भगवान ने नहीं दिया। आप बस, मेरा हिसाब से जो मैं जिस तरीके से जीता हूं मैं उस तरीके से आपको बताऊं, मैं भगवान पे आस्था रख के अपनी कोशिश करता हूं। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं भाई तुम करते रहो बस, जिस दिन तुमने अपने लिए करना छोड़ दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसका कोई स्ट्रेस नहीं है यार। मैं देखो, मैं अभी आपको कॉलेज आईआईटी की ना 10 बुराइयां गिनाना चाहूं तो मैं 10 क्या 20 गिना सकता हूं, 20 क्या 100 गिना सकता हूं, लिटरली बता सकता हूं, कोई भी गिना सकता है जो वहां पे गया है, जिसने जिया है। कोई एनआईटी की बुराइयां गिनाना चाहे 100 गिना सकता है, अच्छाइयां गिनाना चाहूं मैं गिना सकता हूं। बात नजरिए का है कि आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आईआईटी इज बेस्ट है, ऐसा नहीं है। अब मैं कल न्यूज पढ़ रहा था, उसमें था कि टीचर्स आईआईटीज के बारे में अच्छा बोलते हैं, बच्चों के लिए बबल बनता है। मैं तो भाई देखो कोशिश करता हूं कि मैं तो न्यूट्रल रह के आपको हमेशा बताऊं, लेकिन बात फिर वहां पर मॉरली भी आती है। तो क्या बच्चे को, हमारे देश में भी 100 अच्छाइयां हैं 100 बुराइयां हैं, तो क्या मैं 100 बुराइयों पे फोकस करूं, या 100 अच्छाइयों के साथ चल के मैं 120 अच्छाइयां बनाऊं? वो तो हर इंसान की फितरत है, नेचर है। तो क्या अगर एक कॉलेज की अच्छाइयां बताने में
कुछ गलत हो रहा है तो क्या हमें वो रोक देना चाहिए, बहुत सारे थॉट्स थे। तो मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई देखो, हमारा कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचें, और उसके साथ स्ट्रगल्स आएंगे, इसकी एक्सेप्टेंस अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें कि भैया जो भी मैं कार्य करने जा रहा हूं उसमें दिक्कतें आने वाली है, और उस दिक्कत को फाइट करने के लिए मुझे निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, और कोई मेरे लिए प्रयास और नहीं करेगा। सपोर्ट कर देंगे कुछ लोग अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन करना तुम्हें ही पड़ेगा एट द एंड। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को पहले भी बीच में बोला था बेटा कि आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, ठीक है, आप अपने फ्रेंड से कनेक्टेड रहिए। ठीक है यार, 130 करोड़ तो लोग भारत में ही है, मान लो इतने डबल ऑल ओवर, डबल क्या, डबल से भी ज्यादा ही 400-500 करोड़ लोग अगर धरती पर हैं, उसमें से मैं कितनों को ही जानता हूं, कितनों को, 1000, 2000, 3000, उन 3000 लोगों के जो मेरे आज तक अगर मैं लोगों से मिलाऊंगा तो 10,000 लोगों से मिल गया हूँ, ज्यादा से ज्यादा यही होगा, इतना ही नंबर होगा। अब मैं देखो 500 करोड़ में से मैं सिर्फ 10,000 लोगों से मिल पाया हूं अपनी पूरी लाइफ में अभी तक। उनमें से मेरे पास मुश्किल से 4 या 5 ही लोग हैं जिनसे मैं बात कर पाता हूं खुल के भी थोड़ा बहुत। तो अगर आप देखो तो वी आर वेरी लोनली इन दिस पार्ट। अगर आप उस नंबर को भी घटा करके 1 या 0 कर देते हो तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, ट्राई टू टेल एवरीथिंग टू योर पेरेंट्स। देखो भाई, पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है, और मैंने शायद आपकी क्लास में बताया था कि वी ऑल बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड वी ऑलवेज फाइंड अ एस्केप। हम लोग अपनी मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस जो है कि भैया हमें पास घर हो, गाड़ी हो, शांति सी लाइफ हो, हमें उसको एस्केप करने के लिए हमारे पास सिर्फ एकमात्र चीज बचती है, वो है एजुकेशन। एकमात्र। हमारे पास बहुत बड़ी करोड़ों की जमीनें नहीं है कि हम बेच के कुछ कर लें या फिर खेती कुछ कर लें, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं उस डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप देखें, पेरेंट्स का स्ट्रेस आता है क्योंकि वो उन्होंने स्ट्रगल देखा या जो भी देखा, अब वो इनसिक्योरिटी बोलिए, स्ट्रेस बोलिए, एस्पिरेशंस बोलिए, एम्बिशंस बोलिए, इतने सारे वर्ड्स वहां पे वैलिड हो जाते हैं क्योंकि हर टाइप के पेरेंट्स हैं। वो बच्चे पर कैसे आता है, और कई मैंने देखा है कई बच्चे भी ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स बिल्कुल चिल है लेकिन बच्चा ही खुद लोड लिए जा रहा है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे। तो अब मैं किसी को समराइज नहीं कर सकता कि आप पेरेंट्स ही क्यों स्ट्रेस डालते हैं। मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं तो कहते हैं भाई हम तो उसको कहते हैं बाहर जाके खेल, हम नहीं कहते इतना पढ़ाई करने के लिए, ये रूम में ही घुसा रहता है। तो वहां तो बच्चा अपने आप एक बबल बना रहा है कि मेरे पेरेंट्स के एस्पिरेशंस हैं, मुझे कुछ अचीव करना है, दुनिया को मेरे को इंप्रूव करना है। तो वो तो बच्चे ने ही बबल बना लिया। उसको कैसे रोकोगे? उसका रोकने का एकमात्र तरीका है बेटा, यू हैव टू कम्युनिकेट। यू हैव टू कम्युनिकेट। आपको लग रहा होगा कि शायद वो नहीं समझेगा या वो नहीं समझेगा या ये नहीं समझेगा, ठीक है, पेरेंट्स तो आज नहीं तो कल समझेंगे। और ये बात समझ लीजिएगा कि अगर आपके मम्मी पापा आपको डांटते भी है ना, तो उनकी डांट में भी एक प्यार होता है, वो बस दिखता नहीं है कभी कभार। उस समय के साथ जब आप उनकी एज पर आएंगे तो आपको समझ आएगी कि वो जो आपकी इंटेंट थी, वो उनकी जो इंटेंट थी आपके लिए, वो किसी बुराई के लिए नहीं थी। ठीक है, मेजॉरिटी पेरेंट्स के लिए यही होता है। ठीक है, अब इसमें भी हर बच्चे होते हैं ना, स्केलिंग करते हैं स्टेटमेंट्स की, नहीं सर ऐसा तो नहीं है, हमारे पेरेंट्स में तो ये, हमारे पेरेंट्स में तो वो है, उनके पेरेंट्स तो मैंने देखे ऐसे। मेजॉरिटी की बात कर पाऊंगा। क्लियर? तो प्लीज बेटा आप स्ट्रेस मत लीजिएगा, लाइफ यहां खत्म नहीं होती है। ठीक है, आप आगे बढ़िए और हमेशा कोशिश करिए। आपने कई सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं भैया जिन्होंने कहां लो लेवल से कहां ऊपर उठे, और आपको खुद पीडब्ल्यू एक ऐसा एग्जाम्पल दिखेगा अलग सर आपके सामने, एक जीते जाते एग्जाम्पल है यार आपके खुद। मतलब आप तो सिस्टम से कनेक्टेड हो ना यार, आपने तो देखा है ना सिस्टम ग्रो होते हुए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। अगर अलग सर ने उस समय सोच लिया तो भाई कुछ नहीं बचा, ये नहीं बचा, या हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में जब लोवेस्ट पॉइंट था, सभी का आता है, हम लोगों ने लोवेस्ट पॉइंट पे सोच लिया तो कुछ नहीं होता, तो आज की खूबसूरती कहां देख पाते हैं? आज हो रही है चीज अच्छी। ठीक है, तो मैं आपको भी बोलूंगा कि कभी भी अगर आपका मूड बहुत ज्यादा खराब हो तो बस समय पर चीजें छोड़ देना कि चलो भैया देखा जाएगा, 1 साल 2 साल देखते कितना खींच सकते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि यहां से भी बुरा हुआ, यहां से अच्छा हो गया। और जनरली चीजें सुधरती हैं भाई, चीजें खराब भी होती हैं, चीजें अच्छी भी होती है, बस हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अच्छी ही चलती चली जाएंगी। ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में जीना पड़ेगा। यस, हाँ। तो आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहिए, अपने टीचर्स के साथ कनेक्टेड रहिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि अच्छी चीजें दिमाग में रहे। ठीक है, और सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, और पढ़ाई के बिना दुनिया भी नहीं चलेगी आपकी और हमारी। तो कहीं ना कहीं एक मिडल वे है, समझिएगा इस चीज को। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि द होल वर्ल्ड इज नॉट आइदर ब्लैक और व्हाइट, इट्स ऑलमोस्ट द शेड्स ऑफ द ग्रे।
ना ही सब कुछ गलत है, ना ही सब कुछ सही है, ग्रे का है सब कुछ, किसी में कुछ सही है, किसी में कुछ गलत। वैसी इस चीज, इस पूरी जर्नी को मानिएगा, ठीक है। कुछ अच्छी चीजें होंगी, कुछ खराब होंगी, लेकिन सब ग्रे के शेड्स हैं। लव यू बेटा। तो प्लीज घबराइएगा मत, आप लोग अकेले नहीं हैं, ठीक है। सभी लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। एज ग्रुप भी अगर आपका डिफरेंट है तो हम भी कहीं ना कहीं किसी फ्रंट पे स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, और ये सब टेम्पररी है, ये सब टेम्पररी है, ठीक है। 10 साल के बाद आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आप आईआईटी की तैयारी के लिए कितना स्ट्रेस ले रहे थे। 10 साल के बाद हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड, आपने 20,000 रुपए लगाया, जीरो दिख रहा है, उसका स्ट्रेस हो रहा, जो हमको हुआ आज। हाँ, ठीक है। तो स्ट्रेस पॉइंट्स अलग अलग होते रहेंगे, ठीक है। हाँ, ओके। लव यू बेटा।